नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं साइंस का वीडियो, जिसमें से आपको पूरे साइंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न देखेंगे जो कि कोशिका से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको जवाब देना है कि क्या कहेंगे। तो आंसर्स आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर उससे हम पहले बात करें तो कोशिका क्या होती है, तो याद रखिएगा शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऊतक सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी है उसके बारे में पूछा गया है। जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, कैम्बियम होगा या कॉर्टेक्स होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम सही होगा। जाइलम आपका क्या है? जल वहन के लिए जरूरी है। फ्लोएम क्या है? खाद्य संसाधन मतलब खाद्य को ले जाने के लिए है। ये जल और जल के साथ खनिज लवण भी ले जाता है, मतलब जल और खनिज लवण का जो आवागमन करता है वो जाइलम करता है। फ्लोएम। कैम्बियम क्या है? कैम्बियम एक आपका ऊतक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक है। ये दोनों कैसे हैं? तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम आपके जटिल ऊतक हैं। कैसे हैं? जटिल ऊतक हैं। और कैम्बियम कैसा है? ये आपका सरल ऊतक में आता है। किस में आता है? ये आपका सरल ऊतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, चला पोषवाह। पोषवाह का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये आपको जो दिख रहा है ये पोषवाह का अन्य नाम फ्लोएम हो गया। अब पोषवाह मैंने भी आपको बताया था फ्लोरल। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम ये खाद्य पदार्थ को लेकर जाता है, खाद्य पदार्थ का ट्रांसफर करता है। और ये फ्लोएम कैसा है? तो याद रखिएगा ये जटिल ऊतक है। ठीक, जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। ये दो आपके ऊतक होते हैं जो जटिल ऊतक है। सरल ऊतक अलग होते हैं और जटिल ऊतक ये अलग होते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा फ्लोएम जल एवं खनिजों का वहन करता है, गलत है। ये तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। दूसरा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। देखते हैं इसको। फ्लोएम एक साधारण ऊतक है, गलत है क्योंकि ये जटिल ऊतक है। फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं, मैंने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया है, थोड़ा सा टच हो गया था। तो चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवण ले जाता है। जल ले जाता है और साथ में खनिज लवण होते हैं। जल में खनिज लवण मिट्टी के माध्यम से ले जाता है। जाइलम है क्या? ये आपका कौन सा ऊतक है? तो ये आपका जटिल ऊतक है। जा से जाइलम, जा से जटिल ऊतक, ध्यान रखना।
तो इसमें पूछ रहा है कि भोजन ले जाता है, गलत कह रहा है, तो गलत हो गया। भोजन कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है, फ्लोएम। ठीक। एमिनो एसिड इसका तो कोई काम ही नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले ही नहीं जाता, क्योंकि पेड़ पौधों को जीव क्या होती है, CO2, और CO2 क्या करते हैं, ये पत्तियों द्वारा वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं पत्तियों द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। बचा आपका जल, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कह रहा ऊंचाई माप कर नहीं, कोई पेड़ बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है। वार्षिक वलयों की गिनती करके, ये आंसर सही है आपका। शाखाओं की संख्या गिनकर, पेड़ पौधों पर शाखाएं फिक्स नहीं होती, आयु मापने का कोई तरीका नहीं, ये भी गलत है, तो हम नाप सकते हैं। तो वार्षिक वलय, अच्छा वार्षिक वलय होते क्या है? पेड़ पौधों को जब उसके तने को काटोगे तो ऐसे गोल 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 संरचना दिखाई पड़ेंगी। तो जित हर एक साल में एक संरचना इसमें बढ़ती रहती है, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक वलय। मतलब एक वर्ष में एक वलय इसका बनता है, वार्षिक वलय बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वार्षिक वलयों की गिनती करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? तो वायु ऊतक को एरेनकाइमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायु ऊतक को एरेनकाइमा कहते हैं। ये आपके किसमें पाए जाएंगे? जहां पर जल होता है, जल में उगने वाले पौधों में वायु ऊतक पाया जाता है, जल में उगने वाले पौधों में ये पाए जाते हैं। अब बात समझो क्या है, जल में उगने वाले पौधों में पाया तो जाता है। अच्छा, जल में उगने वाले पौधों को कहते क्या है? तो इनको हाइड्रो का मतलब जल होता है, याद रखिएगा। हाइड्रो जो होता है, इसका मतलब होता है आपका जल। ठीक। अब जब ये हाइड्रो का मतलब स्टूडेंट जल है, तो इसमें उगने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फाइट्स टमाटर बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। कह रहा वायु ऊतक एरेनकाइमा किसमें पाया जाता है? तो एरेनकाइमा हम लोग वायु ऊतक को कहते हैं। और भाई ए से एयर होता है, तो ऐसे याद कर लो, एरेनकाइमा ए से एयर, एयर बने क्या होता है? वायु होता है, तो एरेनकाइमा क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा आपका वायु ऊतक किसमें पाए जाएंगे? तो याद रखिएगा हाइड्रोफाइट्स में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है, प्ररोहों में पाया जाता है, मूलों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, या पुष्पों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपके सामने, प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में, या पुष्पों में। आंसर आपको देना है किस में पाए जाते हैं। तो आर्किड में विलामेन ऊतक, तो बताइए किसमें पाया जाएगा? मूलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मूल मतलब, अब मूल अगर ना दिया हो तो आपको जड़ों में समझ जाना है। आर्किड में विलामेन ऊतक किसमें पाया जाता है? जड़ों में। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है विलामेन ऊतक किसमें पाया जाता है? तो आर्किड पेड़ की जड़ों में पाया जाता है, आर्किड पेड़ की जड़ों में विलामेन ऊतक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनते हैं? ये है वृद्धि वलय। वृद्धि वलय कब किसके से बनते हैं? तो याद रखिएगा अंठारंभी एधा के कारण। वार्षिक जो किसकी कह सकते हैं वृद्धि वलय बनते हैं? तो वृद्धि वलय जो बनते हैं अंतरारंभी एंधा, मतलब कहने का ये है कि वृद्धि किसमें होती है, किससे कहा? तो अंतरारंभी एंधा के कारण वार्षिक वृद्धि वलय बनते हैं। वृद्धि वलय जो होते हैं अंतरारंभी के कारण बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं पाया जाता है? वार्षिक वलय क्यों नहीं पाया जाता? मतलब पेड़ पौधों के बीच में जो ये इस तरह के बने होते हैं, तने में ये जो ऐसे होते हैं, ये क्यों नहीं पाए जाते? तो याद रखिएगा कि वहां पर जो जलवायु भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहां पर ये क्या होते हैं, वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा कि जलवायु भिन्नता स्पष्ट नहीं होती है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था जलवायवीय विभिन्नता होती है। ठीक, तो वो तो विभिन्नता तो होगी भाई, चूंकि जगह बदलेगी तो जलवायु बदलेगी, सीधी बात है। जगह बदलेगी तो जलवायु बदलेगी, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं पाए जाते, चूंकि जलवायु विभिन्नता स्पष्ट नहीं होती है, इस वजह से। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऊतक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वह द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होता है, वो कौन होता है, कैम्बियम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैम्बियम हो जाएगा। पोषवाय या फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो फ्लोएम जल एवं खनिज का वहन करता है, गलत है। ये कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम जल प्रकाश संश्लेषित उत्पादकों का वहन करता है, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किस लिए उत्तरदायी है, तो पौधों में फ्लोएम इसलिए उत्तरदायी हैं क्योंकि आपको पता है फ्लोएम क्या करते हैं, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट 5वें में कह रहा है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा, वार्षिक वलय की गिनती करके। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है, तो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है, तो मूलों यानी जड़ों में पाया जाता है। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनते हैं, अंतरारंभीयता के कारण। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है इसलिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।